आज दिल्ली में पीएम मोदी नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे। 1000 नमो ड्रोन महिलाओं को सौंपेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे 1 लाख करोड़ की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। कई रूट को किया डाइवर्ट। क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के इस्तेमाल पर पाबंदी। 12 मार्च को पीएम मोदी 85,000 की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य रेलवे को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। कलबुर्गी से बेंगलुरु के बीच चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ। कहा बीजेपी अपना वादा पूरा करती है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार से होगी तेजी से विकास। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 178 गांव में कई विकास कार्यों का शाम 4 बजे शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में आज शाम 6 बजे होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 150 सीटों पर आज तय किए जाएंगे उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने की संभावना। आज शाम 6 बजे कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, गुजरात, बिहार, असम की कई सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। राहुल बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब से लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह मोहाली में समारोह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। सीएम भगवंत मान भी प्रचार करेंगे। पटना में लालू तेजस्वी की मौजूदगी में एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी से राबड़ी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर, सैयद फैसल अली और सीपीआईएमएल की ओर से शशि यादव नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी एमएलसी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बीजेपी 7, एसबी, एसपी 1, आरएलडी 1 और अपना दल का भी एक एमएलसी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेगा। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहा है चुनाव। जेएमएम के सरफराज अहमद झारखंड से राज्यसभा के लिए महागठबंधन के साझा उम्मीदवार बनाए गए। आज नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का बयान। कहा चिराग का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। मैं बिहार के लिए लड़ता रहूंगा। चिराग ने बिहार से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात दोहराई। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। कहा पार्टी का उद्देश्य मछुआरों को आरक्षण मिले। आरक्षण पर जहां से मिलेगा ठोस आश्वासन उसी के साथ करेंगे गठबंधन। चुनाव की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा लोकसभा चुनाव में धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमारे साथ धर्म है, बीजेपी के पास अधर्म। हमारे साथ देशभक्त है और बीजेपी के पास अंधभक्त। केजरीवाल के धर्म अधर्म वाले बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने किया पलटवार। कहा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले धर्म अधर्म की बात कर रहे। चुनाव में आपका होगा सुपड़ा साफ। राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वा लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज। आज राहुल कस्वा कांग्रेस में होंगे शामिल। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा लोकसभा चुनाव में संविधान के रक्षक और भक्षक के बीच की लड़ाई। कहा यूपी में जानबूझकर कराए जाते हैं पेपर लीक जिससे बेरोजगारों को न मिले नौकरी। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर आपने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कसा है तंज। कहा अरुण गोयल को बीजेपी ने खुद अपॉइंट किया। फिर ऐसा क्या हुआ जो उनके टेन्योर पूरा करने के पहले ही इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर उठाए सवाल। कहा क्या उनके और मोदी सरकार के बीच थे मतभेद, तभी कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया। मोदी सरकार जवाब दे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस का काम बयानबाजी करना है, ये इनकी पुरानी आदत। चुनाव आयुक्त इस्तीफे पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। देश में शांति न रहे यही कांग्रेस की कोशिश। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर गरमाई सियासत के बीच आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। सभी राज्यों के ऑब्जर्वर्स होंगे शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी में शामिल कराया। रविंद्र वायकर के खिलाफ 5 स्टार होटल लैंड मामले में चल रही है ईडी जांच।
शिंदे गुट में शामिल होने के बाद विधायक रविंद्र वायकर का बयान, कहा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूं, लोगों की बहुत सारी मांगे लंबित हैं, केंद्र और राज्य सरकार अच्छे से कर रही है काम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में विधायक रविंद्र वायकर का विरोध, शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, रविंद्र वायकर के बैनर पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर पोती कालिक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।